अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रवास पाकिस्तान के साथ एक बार फिर हमजा अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मौजू क्या है? आज का मौजू जैसा कि नए साल की आमद है, द अराइवल ऑफ न्यू ईयर, एंड दिस इज द अराइवल ऑफ अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, एनहांसिंग टॉपिक दैट विल चेंज योर लाइफ। एक ऐसा मौजू जो आपकी जिंदगी बदल दे। जिंदगी में बहुत से साल आए गए। ये जिंदगी और मौत के दरमियान का जो समा है, वक्त है, ये क्या है? ये बारिश बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, इनसे ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तारिक नवाज खान बलोच। तारिक नवाज साहब, हमने बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन ऐसी बुजुर्गी, ऐसी इल्मो दानिश जो कि आपके चेहरे पे झलकती है, ये हमने कहीं देखी नहीं। ये आपके चेहरे पे रूनुमा हो रही है ये चीज़। आप क्या कहना चाहेंगे कि 2024 का अराइवल हो गया, नया साल दोबारा चढ़ गया। बहुत से सालों में पिछले जो गुजरे, लोग मायूसी के मिंबे के अंदर ही मसरूफ रहे, लोग निकल नहीं पाए उस चीज़ से। असल में बात पता है क्या, दुनिया के जो लोग हैं ना, ये जो दुनिया है ये कुरान मजीद से बहुत पीछे हट गई है। ज़्यादातर लोग कुरान के तर्जमे को पढ़ा ही नहीं है इन्होंने, और उनको ना पता है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अगर ये चलें तो यहाँ कोई ऐसा नुकसान नहीं किसी को हो सकता, और ना ही जवाल आ सकता है। जब हम अपनी लाइन से हट जाते हैं, सिरात मुस्तकीम से हट जाते हैं, तभी ये महंगाई और ये तकलीफ़ें जो ये दुनिया में आ रही हैं उस वजह से आती हैं। अगर हम सीधे रास्ते पे चलें, सिरात मुस्तकीम पे चलें, तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक अल्लामा इकबाल का शेर है, एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये बात मामूली नहीं है, ये बात बड़ी समझ की है। आप लोगों को सजदा करें, आप लोगों की मिन्नतें करें, अगर आप अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से मांगें, अल्लाह ज़्यादा बेहतर देता है, और उसका दिया हुआ वापस नहीं देना पड़ता, लोगों से लिया हुआ वापस देना पड़ता है। तारिक साहब, ये जो लोग समझते हैं कि दुनिया के अंदर अगर हमें एक ज़िंदगी मिल चुकी है तो ये सारी उम्र ही रहेगी और ताकत में रहेंगे हम, और कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ ना पाएगा, इसके मतलब आप क्या रहे देंगे? इसके मतलब मैंने कुछ कलाम लिखा हुआ है अपना। आप शायर भी हैं? नहीं, शायर नहीं हूँ। मैंने कुछ अल्लाह ताला से कोई ऐसी इल्म हासिल करना चाहा था कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा इल्म अता कर कि जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो और दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद हो। मतलब आप शायर नहीं हैं, लेकिन आपने कुछ लिखा है? तो वो मैंने, यानी कि वो कुछ किताबें थीं, कुरान मजीद का तर्जमा, उसके बाद कश्फुल मजूब, राहतुल कलूब, हुस्न परस्तों का अंजाम, बहिश्ती ज़ेवर और शैतानियात, ये किताबें हैं कुछ। बाद लोग जो इल्म रखते हैं तो उनको पता होगा कि ये किताबें हैं, और मरने के बाद क्या होगा। शौक रखने वाले शख्स आप लगते हैं, यानी आपने अपनी तन्हाई के आलम के अंदर वो लम्हा भी गुजारा है जिसमें आपने लिखारी बन के कुछ लिखा। स्टडी की हैं ये किताबें मैंने स्टडी की हैं। जो आपने अपना कलाम लिखा है वो आमद हुई आप पे? वो मुझे आमद हुई है एक किस्म की। वो जब मैंने किताबें पढ़ी ना, तो उसमें से एक चीज़ अहस की कि ये दुनिया है क्या। अच्छा, यानी आपने यही बता दिया कि ये ज़िंदगी क्या चीज़ है, ये दुनिया क्या है, दुनिया क्या है और होने क्या वाला है, क्या काम करोगे तो क्या होगा। हम हमारे बड़े मोजिज़ किस्म के नाजरीन हैं ये सारे, और ये इसी तरह की नॉलेज और इंस्पायरेशनल जो गुफ्तगू है उसको सुनना, जानना, देखना पसंद करते हैं। हम ऐसे ही आप जैसे बुज़ुर्ग लोगों को जो इल्म दानिश रखते हैं हमेशा मंजर यहाँ पे लेके आते हैं, ताकि वो मखलूक जो अल्लाह ताला ने पैदा की उनके लिए एक फ़ायदे का ज़रिया बन सके। आप अपनी शायरी से आज मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इस दुनिया का फ़ायदा कर दें। सबसे पहली बात यह है कि मैंने जो कलाम लिखा, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार किया कि ये जो मैं लिखने लगा हूँ ये इसमें कोई गलती कोताही तो नहीं है। मैं आलम तो नहीं हूँ, ना मैं प्रोफेसर हूँ, ना मैं यानी कि मुफ्ती हूँ। मैंने अपने तौर पे जो इल्म हासिल किया, जो मुझे समझ आई कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला हमसे यही चाहता है, जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ वाक़यात किए हुए हैं, जैसे कोई बंदर बन गया, जैसे किसी के ऊपर पत्थर गिर गए, तो ये जो वाक़यात हैं क्या है,
ये वाक़यात कम तोलने वालों पे, ज़िना करने वालों पे ये वाक़यात बनाए हुए हैं अल्लाह ताला ने, तो क्या है ये? मैं बड़ा सोचता रहा इसके बारे में। मैंने ये हर्ज़ किया कि ये अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं ये अज़ाब दूँगा, ये काम करोगी ये अज़ाब। वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ शान है कि जो हम बचे हुए हैं। आज जितनी कौमों के जो ज़वाल के असबाब बने, वो आज मैं अपनी कौम में देख रहा हूँ। बेशुमार रिश्वत हो रहे हैं, जानी हैं, शराबी हैं, झूठ बोलने वाले हैं और बचे हुए हैं। वो सिर्फ हमारे प्यारे नबी की शान और उनकी दुआओं के तफैल है। और ये दुनिया हर फना होनी है, मरना ही मरना है। किसी ने कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसने मौत का ज़ायका नहीं चखना। फिरौन, नमरूद, कारून, वो तो मसाले हैं। फिरौन, नमरूद, कारून ये मसाले हैं। ये अल्लाह ताला ने बताया कि मैं आग को गुलजार बना सकता हूँ, समुंदर को मैं खुश्क कर सकता हूँ, मैं चाहूँ अबाबील से मैं हाथियों को मरवा सकता हूँ। तो अल्लाह तो आज भी वही है। अल्लाह, ये दुनिया समझती है कि पता ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह का वजूद नहीं है। अल्लाह तो आज भी है और क़यामत तक रहना है। हर चीज़ ने फना हो जाना है, जो सूरज ने, जो ज़मीन ने, ये आसमान ने, हर चीज़ ने रेजा रेजा हो जाना है। आपने इसी के ऊपर जो लिखा है, दुनिया में अगर वो जो मेरा जो कलाम है, अगर कोई गौर से समझेगा, जिसके पास इल्म होगा, तो वो तो अपनी सलाह कर लेगा, वो अपनी सलाह करेगा अगर वो उसको गौर से सुने। सुनाना चाहेंगे आप? हाँ, मैं सुनाना चाहूँगा। कैमरे की तरफ देख के आप सुनाएं एक एक शेर को ज़रा। फिर पहले आपने सुनाना है, बयान आप बाद में कर दीजिएगा। पहले आपने जो लिखा है उसको वैसे ही सुनाइए, उसी दिन की कैफियत में जाके के लिखते हुए क्या आमद, क्या कैफियत बन रही थी आपकी, उसी फीलिंग्स के साथ ज़रा हमारे नाजरीन को पेश करें। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है, नबी का हम पर है एहसान, अल्लाह की दी हमें पहचान, दुरूद पढ़ते हैं जिस पर फरिश्ते, वो हमारे नबी की शान। उसके बाद टाइटल है, मौत है सबका मुकद्दर, मौत एक शिकारी है, कब आ जाए किसकी बारी है, जन जर जमीन औलाद की खातर दुनिया में की अय्यारी है। ये जो चंद लफ्ज है ना, इनके अंदर मैंने सबको समो के रख दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि फिर उसके बाद है कि अल्लाह दे इंसान कहे दौलत मैंने मेहनत से कमाई, जब आता है अज़ाबे लाई फिर क्यों देता है अल्लाह की दुहाई, फिर क्यों देता है अल्लाह की दुहाई। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे बचा ले। तो जब उससे पहले जब उसके पास कुछ नहीं होता ना, तो वो मांगने को जा जाए, रिश्तेदार चला जाए, कोई अजीज चला जाए, कोई गरीब चला जाए, जा तो मैं कैसे पैसे दे दूँ, हैं? तो ये अल्लाह जब देता है तो अल्लाह ने दिया होता है। और जब एक्सीडेंट होने लगता है, यहाँ कोई जल्जला आता है, या यहाँ कोई सैलाब आता है, तो फिर कहते हैं हाय अल्लाह मुझे बचा लो। तो इसी तरह एक है, यानी कि अल्लाह दे इंसान कहे दौलत मैंने मेहनत से कमाई, जब आता है अज़ाबे लाई फिर क्यों देता है अल्लाह की दुहाई। तो एक है मतलब कि दुनिया में रह के दर्द दिया तूने, दुनिया में रह के दर्द दिया तूने, अब दर्द ने मत मारी है, अब रोता है क्यों जब जाने की हुई तैयारी है। अल्लाह अकबर। अब रोता है क्यों जब हुई जाने की तैयारी है। माँ बाप की फर्मा बरदारी की, ये बात बड़ी अहम है समझदार के लिए, और मैं हकीकत में देखता भी आ रहा हूँ। माँ बाप की फर्मा बरदारी की अपनी ही आखिरत सवारी है। अगर माँ बाप की खिदमत करते हो तो अपना ही फायदा होता है। माँ बाप की नाफरमानी दुनिया में तेरी खवारी है। बहुत गहरे अल्फाज आप। ये अगर आप माँ बाप की खिदमत करते हैं ना, तो आपका ही फायदा है, किसी का कोई फायदा नहीं है। और उसका फ़ायदा मैंने दुनिया में देखा कि जिसने माँ बाप की खिदमत की, उसकी औलाद ने भी उसकी खिदमत की। और अल्लाह ताला तो खुश होते हैं। अल्लाह ताला तो ये अल्लाह ताला के अहकामात कुरान मजीद में यही है कि माँ बाप की खिदमत के बाप के आगे, माँ के आगे ऊंची आवाज़ में मत बोलो, हैं। और इसी तरह वो साइंस ने कितनी की है तरक्की, साइंस ने कितनी की है तरक्की, पर मौत पे बेअख्तियारी है। जबरदस्त शेर, कमाल। सब की दुनिया में रह जाना जब आनी किसी की बारी है। एक बार दोबारा। साइंस ने कितनी की है तरक्की,
पर मौत पे बे अख्तियारी है। सब कुछ दुनिया में रह जाना, जब आनी किसी की बारी है। बॉडी बिल्डर बनकर क्या तूने जमीन कभी फाड़ी है? बॉडी बिल्डर बनकर क्या तूने जमीन कभी फाड़ी है? सब कुछ दुनिया में रह जाना, जब आनी किसी की बारी है। किसी को तूने मुंह से, किसी को हाथ से गोली मारी है। दुनिया से जब जाएगा उसकी क्या तैयारी है। यानी कि बाद लोग होते हैं ना, लफ्ज ऐसे होते हैं कि जो गोली की तरह लगते हैं लोगों को। बहुत गहरे अल्फाज। आप जाके कहते हैं यार मुझे ये मेरा काम कर दो, तो वो आगे से कहता है जा काम कर, तुम जाके आप जाके तेरा काम कर दो। वो मजबूर है तो तुमसे मांगने आया ना, तो आप उसका दिल रखने के बजाय उसका दिल तोड़ देते हैं। एक तो उसका काम भी नहीं किया, दूसरा ऊपर से उसकी दिल आजारी भी कर दी। गोली के बराबर है, गोली के बराबर आपने उसको तशबीह दी है। गोली के बराबर है। तो किसी का काम करना चाहिए, क्योंकि दा दुनिया 70 आखिर है। और ये मेरे अजमूदा है कि अगर मैंने किसी को 100 दिया तो मुझे 1000 मिला है, मैंने 1000 दिया मुझे 10,000 मिला है। ये मैं अपनी तशबीह दे रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। कोई क्या करता है मुझे नहीं उससे ऐसी बात है, माशाल्लाह आपकी उम्र है और आपका तजर्बा भी है। यही देखा है दुनिया में कि कोई किसी का काम नहीं आता। ये आजमाना हो, ये मिसालें भी हैं कि किसी को आजमाना हो तो बुरे वक्त में आजमाओ, पता चलता है कि कौन दोस्त है, कौन साथ देता है, कौन साथ नहीं देता। ये बुरे वक्त में पता चलता है। अगर आप खुशहाल हो तो 50 साल तक आपको किसी की असेसमेंट नहीं हो सकती कि ये सही है या गलत है। जब आप पता उस वक्त लगेगा कि जब आप इस हद तक नजर आए उसको कि आप मुस्तहिक हो गए, और फिर वो आपसे जब आंखें फेरेगा ना, फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसी तरह एक और बात है मेरी, वो भी मैंने लिखा हुआ है। एक और कलाम नाजरीन आपके पेशे खिदमत हाजिर है। अल्लाह नूर है, इससे कोई शक तो नहीं है आपको? कोई शक नहीं, बेशक। नूर है तेरी आंख में, नूर है तेरी आंख में, नूर है तेरी आंख में। बच सकता है तो बच अपनी आंख से, कि नूर ही देख रहा है ना। और नूर की तशबीह देने के लिए मुझे बहुत देर सोचना पड़ा कि ये नूर की तशबीह दे रहा हूँ तो ये क्या है। नूर आपका जिस्म, जब आप फोत हो जाते हैं या हम फोत होते हैं, तो आपको पता है कि जिस्म में एक चीज जिंदा रहती है, पता है? आंख की पुतली। और आपको ये भी पता है कि जिस्म की हर चीज बढ़ती है। सिर्फ ये सवाल भी आता है कई दफा कसौटी में आता है, तो कौन सी जिस्म की ऐसी चीज है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक रहती है? वो कौन सी है? वो आंख की पुतली है। फिर आंख की पुतली को मैंने तशबीह दी, तो इसके लिए मैंने ये भी सोचा कि ये इसकी खुसूसियात क्या हैं। अब देखें, हर चीज की एक हद है। आवाज की एक हद है, हाथ की एक हद है, मौत की एक हद है, लेकिन निगाह की कोई हद नहीं है। निगाह की कोई हद नहीं। जैसे आप ये देख रहे हैं, जब टेबल देख रहे हैं, ये मैं आसमान को देखता हूँ तो मुझे तारे भी नजर आते हैं, और जिस चीज को निगाह छू रही है वहां इंसान पहुंच भी नहीं सकता, इंसान नहीं पहुंच सकता ऐसे, ये बेशक। इसलिए ये मैंने बड़ा सोचने के बाद ये कहा कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह नूर है तेरी आंख में। बच सकता तो बच अपनी आंख से। यानी कि आप कोई चीज चोट उठाने लगे हैं या कोई बुराई करने लगे हैं, तो हाथ करने लगा ना, तो आंख तो दे। सबसे पहले बुराई जहाँ से नहीं है वो ऑर्गन आंख है, आंख दे रही है। आज इंसान ने कैमरा बनाया है, मोबाइल बनाया है, उसके अंदर चिपें लगाई हैं। क्या अल्लाह ने हमें कोई चिप नहीं लगाई हुई थी? की आंख है, हर जानदार की आंख है। अल्लाह मुझे उसकी आंख से देख, तुम्हारी आंख से देख रहा है, मुझे तुम्हें मेरी आंख से देख रहा है, कीड़ी की आंख से देख रहा है। अल्लाह को तो हर चीज का इल्म था, इल्म है, और जो होने वाला है वो तो अल्लाह ने लिख के रख दिया हुआ है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है। ये जो कुछ होना है अल्लाह को पता है। ये मौत को इतना याद करने का सिलसिला, जवान थे जब आप, तब आपने गुनाह किए होंगे या तब भी ऐसी परहेजगारी का आलम था? इंसान गलतियों का पुतला है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने गुनाह के लिए किसी को शहादत मत बनाओ।
جو کیا ہے اس کو گپت رکھو. اگر میں کوئی گناہ کیا تو میں آپ کو بتاؤں گا نا تو وہ آپ شہادت بن جاؤ گے, قیامت والے دن میرے خلاف دو گے, گواہی دوں گا. تم گواہی دو گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو, میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا. تو کسی کے عیب نہیں اچھالنے چاہیے, نہ کسی کی غیبت کرنی چاہیے. اکثر لوگوں کو میں دیکھا ہے کہ پیچھے جب اٹھ کے جاتے ہیں تو اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں, پہلے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو ٹوک دیتا ہوں نا تو میں برا بن جاتا ہوں, میں برا بن جاتا ہوں. میں نے آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ نے جیسے زندگی کم گزاری ہے اور موت کو زیادہ یاد کیا. میں اصل میں نا میرے جو دادا تھے نا, دادا وہ شیر شاہ ولی, آپ نے نام سنا ہوا ہے, وہاں تھے چراغ شاہ ولی. تو ان کی جو خدمت کرتے تھے نا وہ میرے دادا تھے, متولی تھے وہاں کے. پھر ایک میرے دادا نے ادھر چڑیا گھر کے پاس جگہ ہے وہاں پہ بھی مزار کے وہ متولی تھے. پھر ہم جہاں رنگ محل میں رہتے تھے تو وہاں پہ نا بابا سید سید علی سر مست ہیں, وہ ان کا مزار ہے. اس مزار کے اوپر لوگ آ کے دعائیں کرتے ہیں, اور ان کے مزار کی بہت زبردست ایک شعر لکھا ہوا ہے. وہ لکھا ہوا ہے کہ بابا سید صحیح سید علی سر مست, سودا دست بدست. یہ رنگ محل برتنوں والا بازار ہے, اس کے پاس مزار ہے ان کا. اور میں نے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ لوگ وہاں کھیر اور پروٹھیاں آگے چڑھاتے ہیں. بے اولادوں کو بھی اولاد ہوئی ہے ہیں وہ آگے وہاں دیتے تھے. اور مجھے 2-4 بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ تمہارے جو دادا ہیں نا وہ کسی جگہ پہ متولی تھے. تو میں نے کہا ہاں ہیں. تو انہوں نے کہا ان کی وجہ سے آپ پہ کرم ہوتا ہے, آپ پہ نظر کرم ہے ان کی. تو یہ سلسلہ مجھے دادا کی طرف سے سمجھو ملا ہوا ہے. ماشاءاللہ آپ ایک علم و فضل کے بیتاج جس کو کہتے ہیں نا ہم شہنشاہ, وہ آپ کی پرسنالٹی میں سے یہ چیز جھلکتی ہے. ایسا آدمی ہوں. یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے, نہ تو میں نے کوئی شاعری لکھی ہوئی ہے, نہ تو میں نے کوئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, یہ میں نے اپنی زندگی کا تجربہ لکھا ہے. آج کل کے آپ کو پتہ ہے جوان جو ہوتے ہیں فوقیت اس پہ دی جاتی ہے. زندگی کا یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جوانی کا جس کے اندر انسان طاقت میں ہوتا ہے. اگر وہ نیکی کرے گا تب بھی اللہ کی نظر میں وہ زیادہ ہے اور گناہ بھی زیادہ ہے. کیا جوانوں کو آپ مشورہ دیں گے؟ دیکھو جی, اگر جوانی میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ ولیوں کا برابر درجہ رکھتے ہیں. بڑھاپے میں جا کے تو ہر کوئی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا کہ وہ نماز بھی پڑھیں یا کوئی روزہ رکھیں یا کوئی ایسی بات کریں. یہ من جانب اللہ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی پہ مہربان ہوتے ہیں تو اس کو کچھ نہیں دیتے, نہ دولت نہ کچھ, اس کو صرف دین کی سمجھ دیتے ہیں تاکہ وہ دین کی طرف جائے, نماز پڑھے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. اور سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جب میں پریشان ہوا ہوں تو میں نے نماز پڑھی ہے, سجدہ کیا ہے, تو اللہ نے میری مشکلیں آسان کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک چیز فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت والے دن جو بڑے ظالم ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھیج دے, اب ہم برائی نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں جا کے پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جائیں گے, یہ برائی ہی کریں گے. قیامت والے دن کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ قرآن میں ہے. تو میں کسی کی پیچھے نہیں لگتا, نہ کسی کی باتوں کے پیچھے لگتا. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے. باقی جو اپنے طرف سے بنایا ہوا ہے شیعہ سنی جو فساد بنائے ہوئے ہیں, میں ان پہ یقین نہیں رکھتا. میں صرف اللہ کے کلام کا آپ مجھے مثال دیں گے کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو میں مان جاؤں گا. اگر آپ کہیں گے فلانے مولوی نے یہ فتویٰ دیا ہے تو میں نہیں مانوں گا. ماشاءاللہ میں اللہ کی بات پہ یقین رکھتا ہوں, میں کسی کے بنائے ہوئے قانون پہ نہیں چلتا. طارق صاحب آپ نے وہ جو شاعری لکھی ہے ایک ماسٹر پیس ہے, وہ میں وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں. ایک بار ان کو ان کے کانوں میں وہ دوبارہ چیز ڈالنا چاہتا ہوں, سنانا چاہتا ہوں کہ اتنی کمال چیز تو اکثر شاعروں سے بھی نہیں لکھی جاتی جو آپ نے لکھ دی ہے. سنا دیں ایک بار دوبارہ, بیان نہ کیجئے گا, بس ایک بار تسلسل کے ساتھ سنا دیں. نبی کا ہم پر ہے احسان, اللہ کی دی ہمیں پہچان. درود پڑھتے ہیں جس پر فرشتے, وہ ہمارے نبی کی شان. بہت ہے سب کا مقدر,
मौत एक शिकारी है, कब आ जाए किसकी बारी है। जन जर जमीन औलाद की खातिर दुनिया में की अय्यारी है। माँ बाप की फर्मा बरदारी की अपनी ही आखिरत सवारी है। माँ बाप की नाफरमानी करके दुनिया में तेरी खवारी है। अल्लाह दे इंसान कहे दौलत मैंने मेहनत से कमाई, जब आता है अज़ाब लाई फिर क्यों देता है अल्लाह की दुहाई। दुनिया में रह के दर्द दिया तूने, अब दर्द ने मत मारी है। अब रोता है क्यों जब जाने की हुई तैयारी है। साइंस ने कितनी की है तरक्की, पर मौत पे बेख्तियारी है। सब कुछ दुनिया में रह जाना जब आनी किसी की बारी है। किसी को तूने मुंह से, किसी को हाथ से गोली मारी है। सब कुछ दुनिया में रह जाना जब आनी किसी की बारी है। ये कलाम है। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। और बॉडी बिल्डर बनकर और बॉडी बिल्डर क्या तूने कभी जमीन फाड़ी है। अल्लाह अकबर, जबरदस्त। नाजरीन, ये वो शख्सियत हैं कि जिनका मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि इनसे इंटरव्यू लूँ। आज माशाल्लाह इनको देखा कि इधर बैठे हुए दूध जलेबियाँ नोश फरमा रहे थे, तो हमने सोचा कि आज इनकी जो गहरी शायरी है वो मंजर आम पर लाई जाए, ताकि बहुत सी जो अल्लाह ताला की मखलूक अपना वक्त ज़ाया कर रही है और अक्ल हिरत से काम नहीं ले रही, होशमंदी के नाखून नहीं ले रही, उसके लिए एक फ़ायदा हो। तारिक साहब, आपका एक बार बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस इंटरव्यू की जान बने। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल प्रवास पाकिस्तान को सब्सक्राइब करवा दें। आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों को भी इसका पता चले। ये इल्म मेरा महदूद है, इल्म तो ला महदूद है, लेकिन मेरा इल्म महदूद है। जितना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब इस पे अमल करना ना करना ये आपका अपना अमल है। जो आप दुनिया में बोएंगे वही काटेंगे। अच्छा करेंगे अच्छा काटेंगे, बुरा करेंगे बुरा काटेंगे। किसी के साथ जुल्म मत करें, किसी के साथ ज्यादती मत करें। मैंने कभी नहीं देखा कि जालिम की ज़िंदगी लंबी हो या जुल्म हमेशा रहे। जुल्म एक ना एक दिन मिट जाता है और सच्चाई की जीत होती है, और सच्चाई ही, सच्चा बंदा ही कामयाब होता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सच का साथ दो, झूठ मत बोलो, गवाही दो, सच्ची दो। अगर झूठी दोगे तो मैं पकड़ूंगा तुम्हें। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बंदे से नहीं डरना चाहिए। ना बंदे से मुझे डर है, ना मौत से मुझे डर है। मरने के बाद मिलना किससे? अल्लाह से। और अगर आप बुराई नहीं करोगे तो आप खुशी खुशी जाओगे हैं। अगर आपने गुनाह किए हुए हैं या ज्यादती की हुई है तो वो फिर आप तो डरते हैं ना कि जेल में जाने से। तो इसी तरह अल्लाह से डरते हैं फिर। तो अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश, मैं तो कोशिश करता हूँ, लेकिन गुनाहगार आदमी हूँ, कोई भी गलती खता हो सकती है। अल्लाह मुझे माफ़ करे। आप लोग मेरे लिए दुआ करें। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया जनाब तारिक साहब आपका। अल्लाह निगहबान।